इमेजिन करो एक जॉब जहां बॉस आपसे कहे कि मार्केटिंग के कपड़े भी तुम खरीदो, पेट्रोल भी तुम भरवाओ और अगर रास्ते में कहीं मर्डर हो गया तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। 6 घंटे में 200-250 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। तो इसका 20 रुपए था, वो रेट कार्ड आज 0 हो गया है। 17 घंटे टाइम देने के बाद भी काम नहीं कर पाता हूँ। और कैंसल ऑर्डर जो होता है ना, वो एक भी कैलकुलेट नहीं होता, 2 घंटे खराब हो। स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट ये सिर्फ ऐप्स नहीं है बल्कि एक ऐसा डिजिटल ट्रैप बन चुका है जिसमें 4.5 लाख इंडियन फंस चुके हैं। दीपिंदर गोयल कहते हैं सब खुश है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि रेट कार्ड 20 से घटकर 0 हो चुका है। आज इसी पिन कोड पर हम उस मैसो कोड को डिकोड करेंगे जो आपको कभी दिखाया नहीं जाता। सबसे पहले धंधे की बात करते हैं। राघव चड्ढा ने जब राइडर से बात की तो एक शॉकिंग कैलकुलेशन सामने आई। सिर्फ 16 से 17 घंटे पर डे, रेवेन्यू 800 से 900, एक्सपेंस पेट्रोल का 300, नेट इनकम 500 से 600 16 घंटे के लिए। और एक बात और, इसमें मैंने फोन डेटा, बाइक ईएमआई, सर्विसिंग कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। राइडर से सुना आपने? राइडर कहता है कि कैंसिल ऑर्डर का पैसा नहीं मिलता, रेस्टोरेंट पर वेट करने का पैसा नहीं मिलता, मतलब अगर आपने 2 घंटे बर्बाद किए तो इनकम 0। और सबसे बड़ा स्कैम तो जैकेट इकोनॉमी। ये कंपनी राइडर्स को टी शर्ट और बैग फ्री में नहीं देते बल्कि 700 से 1200 रुपए चार्ज करते हैं। सोचो, चलती फिरती एडवर्टाइजिंग बोर्ड बनने के लिए भी राइडर ही पैसा पे कर रहा है। इससे बड़ा कैपिटलिस्ट मास्टर स्ट्रोक मैंने आज तक नहीं देखा। आप सोचोगे कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? सिंपल आंसर है स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन। याद है जब जोमेटो लॉस में थी तब राइडर्स को इंसेंटिव ज्यादा मिलते थे, लेकिन अब इन्वेस्टर को प्रॉफिट चाहिए। मैथ समझो, जोमेटो आपसे प्लेटफॉर्म फी के नाम पर 6 रुपीज एक्स्ट्रा लेता है, ब्लिंकिट हैंडलिंग फी लेता है, कस्टमर से पैसा बढ़ गया और रेस्टोरेंट से कमीशन बढ़ गया, लेकिन राइडर्स का पे आउट कम हो गया। ये पैसा जा रहा है दीपेंद्र गोयल की बिलियनर रिस्क रैंकिंग बढ़ाने में। स्टॉक मार्केट में ग्रीन कैंडल दिखाने के लिए सड़क पर राइडर्स का खून रेड हो रहा है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर। आपको लगता है कि ऐप स्मार्ट है, लेकिन असल में ऐप चालाक है। राइडर ने रिवील किया एक डिस्टेंस ग्लिच। जब ऑर्डर बजता है, स्क्रीन पर दिखता है 10 किलोमीटर। राइडर एक्सेप्ट करता है और अचानक मैप रिफ्रेश होता है, अब डिस्टेंस 12 या 15 किलोमीटर। लेकिन पेमेंट मिलती है वही पुराने 10 किलोमीटर के हिसाब से। और अगर राइडर स्मार्ट बनने की कोशिश करे और शॉर्टकट ले ले तो एल्गोरिदम इमीडिएटली रिटेक करता है और पे आउट कम कर देता है। कोड कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन कोड लिखने वाले की नीयत खोट हो सकती है। ये एआई इंसान की मदद करने के लिए नहीं बल्कि उसे निचोड़ने के लिए कोड किया गया है। सबसे बड़ा फ्रॉड शब्दों का है। ये कंपनीज इन्हें एम्प्लॉयज नहीं बल्कि डिलीवरी पार्टनर्स बोलती है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय बोला तो इन्हें पीएफ, इंश्योरेंस और मिनिमम वेज देना पड़ेगा, लेकिन पार्टनर बोलने से कोई जिम्मेदारी नहीं। ये वही बात हो गई कि मुनाफा हुआ तो कंपनी का, लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ तो वो पार्टनर तुम्हारा। राघव चड्ढा ने यही बात पार्लियामेंट में उठाई कि यूके और यूएस में कोर्ट ने मान लिया है कि ये वर्कर्स है, पार्टनर्स नहीं। तो इंडिया में ये दोगलापन क्यों चल रहा है? फैक्ट्स दिमाग को हिट करते हैं, लेकिन स्टोरीज दिल को। एक राइडर की कहानी सुनो जो 14th फ्लोर पर डिलीवरी देने गया। लिफ्ट खराब नहीं थी, फिर भी सोसाइटी के गार्ड ने कहा कि मेन लिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है। वो बंदा 14 माले सीढ़ियाँ चढ़कर गया सिर्फ एक मील डिलीवर करने। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब इंश्योरेंस की बात आई। एक राइडर का मर्डर हुआ तो कंपनी का रिप्लाई था कि हम एक्सीडेंट कवर करते हैं, मर्डर नहीं। एक बंदा जो एक्सीडेंट होने पर, खून बहने पर भी पहले ये सोचता है कि मैं ऑर्डर डिलीवर कर दूं वरना पेनल्टी लगेगी। क्या हमने इंसानियत बेच दी है सस्ती डिलीवरी के चक्कर में? राइडर्स खुद को धोबी का कुत्ता बोल रहे हैं, न घर का न घाट का। एक बार इस कंपनी से जुड़ जाता है ना सर, उसका वो हाल हो जाता है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। दीपिंदर गोयल ने इन्हें मिसक्रिएंट बोला, लेकिन वीडियो में देखो, क्या ये आपको क्रिमिनल्स लगते हैं? ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ रिस्पेक्ट और मिनिमम वेज की मांग कर रहे हैं। राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, मैनेजमेंट से मिलने का प्रॉमिस किया। पॉलिटिकल सपोर्ट तो जरूरी है, लेकिन असली बदलाव तो तब आएगा जब कंज्यूमर यानी मैं और आप सवाल पूछना शुरू करेंगे। और दोस्तों, ये मत सोचना कि ये स्ट्राइक से सब ठीक हो जाएगा। डार्क रियलिटी ये है कि ये कंपनीज इंसानों को सिर्फ तब तक यूज कर रही है जब तक ड्रोन्स और रोबोट सस्ते नहीं हो जाते। राइडर्स आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कल उनकी लड़ाई ऑटोमेशन से होगी। ये सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं, ये गिग इकोनॉमी का एंड गेम शुरू हो चुका है। तो अगली बार जब आप ऐप खोलो, याद रखना वो डिस्काउंट वाला कूपन किसी की सैलरी से कट होकर आ रहा है। हम टेक और फाइनेंस के फैन हैं, पर एक्सप्लोटेशन के नहीं। अगर आप चाहते हैं कि गिग वर्कर्स के लिए फिक्स सैलरी और पीएफ के लॉ बने तो कमेंट में लिखो #जस्टिस फॉर राइडर्स
और इस वीडियो को शेयर करो ताकि अल्गोरिदम को भी पता चले कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जय हिंद।